फ्रेंड्स, मेरे चैनल ओनली मैथ्स इजीएस्ट मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्लास 8 आरबीएससी का चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिका, पिछली कक्षाओं में आपने अनेक बीजीय व्यंजकों और समीकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ऐसे व्यंजक जो हमने देखे उनके कुछ उदाहरण हैं 5x, 2x - 3, 3x + y, 2xy + 5, xyz + x + y + z, x² + 1, y² + y²। समीकरणों के कुछ उदाहरण हैं 5x = 25, 2x - 3 = 9, 2y + 5/2 = 37/2, 6z + 10 = -2। आपको याद होगा कि समीकरणों में सदैव समता बराबर का चिन्ह प्रयोग होता है, जो व्यंजकों में नहीं होता। इन व्यंजकों में कुछ में एक से अधिक चर प्रयोग हुए हैं। उदाहरण के लिए 2xy + 5 में 2 चर हैं, x और y। तथापि हम अब समीकरण बनाने में केवल एक चर वाले व्यंजक ही प्रयोग करेंगे और जो व्यंजक समीकरण बनाने में लिखे जाएंगे वे रैखिक ही होंगे। इससे तात्पर्य है कि व्यंजकों में प्रयोग होने वाले चर की अधिकतम घात 1 होगी। कुछ रैखिक व्यंजक हैं 2x, 2x + 1, 3y - 7, 12 - 5z, 5/4 x - 4 + 10 ये रैखिक व्यंजक नहीं है। x² + 1 y + y², 1 + z + z² ध्यान दीजिए कि चर की अधिकतम घात 1 से अधिक है। अब हम समीकरणों में केवल एक चर वाले व्यंजकों का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। पिछली कक्षाओं में जिन सरल समीकरणों को आपने हल करना सीखा वे इसी प्रकार के थे। आइए जो हम जानते हैं उसे संक्षिप्त में दोहरा लें। जैसे देखिए साइड में लिखा हुआ है 2x - 3 = 7। तो जो x है वो आपका चर है, बराबर का चिन्ह आपका समता का चिन्ह है और ये पूरी आपकी एक समीकरण कहलाती है। 2x - 3 आपका बायां पक्ष कहलाता है और 7 आपका दायां पक्ष कहलाता है। एक समीकरण में बाएं पक्ष में व्यंजक का मान दाएं पक्ष में व्यंजक के मान के बराबर होता है। ऐसा चर के कुछ मानों के लिए ही संभव होता है और चर के ऐसे मानों को चर का हल कहते हैं। किसी समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है? हम मानते हैं कि समीकरणों के दोनों पक्ष तुला के पल्लों की तरह संतुलन में हैं, अतः हम समीकरण के दोनों पक्षों पर एक जैसी ही गणितीय संक्रियाएं करते हैं जिससे समीकरण का संतुलन बना रहे, बिगड़े नहीं, लेकिन समीकरण अधिक सरल होता जाए। इस प्रकार कुछ चरणों के बाद समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। समीकरणों को हल करना जिनके एक पक्ष में रेखीय व्यंजक और दूसरे पक्ष में केवल संख्या हो। अब देखिए जैसे 2x - 3 है, तो जो 2x - 3 है इसमें हमको चर x का मान निकालना है। चर x का मान निकालने के लिए 2x इधर ही रहेगा। ये 3 जो माइनस का है ये 7 के पास जाके काय का हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा 7 + 3। तो ये 2x का मान आपके पास हो गया 10। अब x का मान आपको निकालना है तो ये जो 2 है वो नीचे 10 के अपॉन में चला जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा। और 2 की पहाड़ी में 10 5 बार आता है, तो ये 5 से कट गया, तो x का मान हो गया आपके पास 5। ठीक है, इसी प्रकार से ये हल किया हुआ है। ऐसे आपका अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ आपको। हल करना है आपको, क्या हल करना है कि x/3 + 5/2 बराबर -3/2। ठीक है, इसमें आपको चर x का मान निकालना है। चर x का मान निकालने के लिए आप यहाँ क्या करेंगे कि जो x/3 है इसको तो इधर ही रहने देंगे। ये -3/2 है, ये 5/2 उधर जाएगा, तो ये भी काय का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2, ऊपर क्या जाएगा -3 - 5, दोनों माइनस के साइन है, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन काय का लगेगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा आपके x/3। तो ये हो जाएगा आपके पास x/3 बराबर -3 और ये माइनस का 5 था। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 8/2। 2 के पहाड़े से 8 कट गया 4 बार, तो ये हो जाएगा x/3
एक्स बटा 3 बराबर माइनस का 4। अब ये 3 ऊपर के साथ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 12। ये इसका आंसर होगा। देखिए आ रहा है यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस का 12। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है और देन आपकी एक्सरसाइज। अब आते हैं कुछ अनुप्रयोग। हम एक सरल उदाहरण से आरंभ करते हैं। दो संख्याओं का योग 74 है, उनमें से एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। वे संख्याएं कौन सी हैं? यह एक पहेली की तरह है, हमें दोनों में से कोई भी संख्या पता नहीं है और उनको हमें ज्ञात करना है। इसमें हमको दो शर्तें दी गई हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है और उनका योग क्या है? 74 है। तो मान लेंगे सबसे पहले हम कि वो जो छोटी संख्या है वो हमने मान ली कि x है, तो बड़ी संख्या x से 10 अधिक है तो वो x प्लस 10 हो जाएगी और दोनों का योग आपको दिया गया है 74। तो x और x प्लस 10 को जब आप प्लस करोगे तो 74 आ जाएगा। तो x और x को प्लस करा तो 2x प्लस 10 बराबर 74। तो 2x बराबर, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि 10 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे तो ये 10 जो इधर प्लस का है इधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का। तो 2x बराबर 74 माइनस 10 बराबर 64। x का मान निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाइड में 2x के साथ, तो ये किस में चला जाएगा? अपॉन में, तो ये हो जाएगा 64/2। तो x का मान क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, तो पहली संख्या तो क्या हो गई 32 और दूसरी संख्या उससे 10 बड़ी है, यानी कि x प्लस 10, 32 प्लस 10 बराबर 42 और 32 और 42 का योग आपके पास 74। दोनों शर्तों को ये पूरा कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपके एग्जाम्पल्स, जैसे ये देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। ठीक है, जो उसकी माँ है वो साहिल की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि साहिल की आयु क्या है? x वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 3 गुनी है, तो ये हो गया 3x। ठीक है, और 5 वर्ष बाद क्या होगा? साहिल की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 5 और उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी? 3x प्लस 5। ठीक है, और दोनों का योग क्या हो जाएगा 5 साल बाद? 4x प्लस 10, जो कि आपको क्या दिया हुआ है? 66। तो 4x बराबर 10 उधर जाएगा पक्षांतरण होकर तो माइनस का हो जाएगा 66 माइनस 10, तो 4x बराबर 56 और x बराबर 56/4 यानी कि 14। साहिल की वर्तमान आयु क्या हो गई? 14 वर्ष और उसकी माँ की आयु 42 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार आपके बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और अगर फिर भी आपको नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उन क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन बताऊंगी। अब आते हैं आपके पास समीकरण हल करना जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो। जब दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो तब समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे कि जो चर वाले समीकरण हैं उनको एक साथ रखेंगे और जो अचर है संख्याएं हैं हमारे पास उनको एक साथ रखेंगे। जैसे कि देखिए आपका एक एग्जाम्पल, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो जो ये 2x है इसको हमने इधर ही रहने दिया, x इधर प्लस का है राइट हैंड साइड में, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये काय का हो जाएगा? माइनस का। इज इक्वल्स टू 2 और 3 इधर जाएगा तो 3 काय का हो जाएगा? प्लस का। तो x इज इक्वल्स टू 2 + 3 क्या हो गया आपके पास? 5। ठीक है, देन आपकी एक्सरसाइज 2.3 इसको आप करेंगे। उसके बाद आता है कुछ और उदाहरण। 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। उदाहरण के तौर पर 2 अंकों वाली कोई संख्या जिसे 56 ले सकते हैं। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है वो कि 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक b मान लेते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन को देखिए तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। और दोनों अंकों का अंतर 3 है, अतः दहाई का अंक क्या हो जाएगा? b + 3। दोनों अंकों वाली संख्या 10 b + 3 इज इक्वल्स टू b + 3 + b। तो ये क्या हो जाएगा?
10b प्लस 30 प्लस b बराबर 11b प्लस 30। 10b और 1b को जोड़ा तो ये क्या हो गया 11b। ठीक है, अंकों के बदलने पर संख्या होगी 10b प्लस b प्लस 3 इज इक्वल्स टू, फिर क्या है इसके बाद अंकों के बदलने पर संख्या हो जाएगी आपके 10b प्लस b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11b प्लस 3। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो 11b प्लस 30 प्लस 11b प्लस 3 बराबर 143। इनको खोला 11b और 11b को प्लस कर लिया तो ये आपके पास हो गया 22b, और 30 और 3 को प्लस कर लिया तो ये आपके पास हो गया 33 बराबर 143। तो 22b बराबर 143 माइनस 33, तो 22b बराबर 110। तो b बराबर 110/22 और b की वैल्यू आ गई आपके पास 5। इकाई का अंक हो गया आपके पास 5 और दहाई का अंक हो गया 5 प्लस 3 बराबर 8। तो संख्या क्या हो गई आपके पास 85। अंक बदलने पर यह संख्या 58 मिलती है और 58 और 85 का योग 143 है जैसा कि दिया गया है। फिर है आपका नेक्स्ट उदाहरण, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। तो सबसे पहले हमको श्रेया की आयु मान लेनी पड़ेगी x वर्ष, तो अर्जुन की आयु क्या हो जाएगी 2x वर्ष। 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले के लिए 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। देन योर एक्सरसाइज। उसके बाद समीकरणों को सरल रूप में बदलना बहुत सिंपल है। हल कीजिए। 6x प्लस 1/3 प्लस 1 बराबर x माइनस 3/6। दोनों पक्षों को पहले हम क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे। 6 से गुणा करेंगे तो ये 6 ब्रैकेट के आगे लग जाएगा। 6x प्लस 1/3 प्लस 6 इंटू 1, 6 दोनों तरफ गुणा होगा इस ब्रैकेट से भी और 1 से भी, बराबर 6x माइनस 3/6। तो यहाँ तो 6 से 6 कट गया, यहाँ तो ये 6 से 6 कट गया, और यहाँ आपने क्या किया इस 3 से ये 6 कट गया 2 बार। 3 के पहाड़े में 6 2 बार आता है, तो ये आगे 2 आ गया। 2 6x प्लस 1 प्लस 6 को 1 से गुणा करा तो 6 बराबर x माइनस 3। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 6 दूनी 12x प्लस 2 एकम 2 प्लस 6 बराबर x माइनस 3। 12x प्लस 8 संख्याओं को आपस में जोड़ लिया। 12x प्लस 8 बराबर x माइनस 3। x का इधर पक्षांतरण करा तो x माइनस का हो गया। ठीक है, और 8 का उधर पक्षांतरण करा तो 8 माइनस का हो गया। तो आपके पास आ गया 11x बराबर माइनस का 11 और x बराबर माइनस का 1। ठीक है, इसी प्रकार आपके ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ। देन योर एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। रेखिक रूप में बदल जाने वाले समीकरण। रेखिक रूप में कैसे बदलेंगे, पक्षांतरण करके सिंपली। देखिए जैसा कि इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, हल कीजिए। x प्लस 1/2x प्लस 3 बराबर 3/8। ध्यान दीजिए कि यह समीकरण रेखिक नहीं है क्योंकि इसके बाएं पक्ष में व्यंजक रेखीय नहीं है, लेकिन इसे हम एक रेखिक समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। हम समीकरण के दोनों पक्षों को 2x प्लस 3 से गुणा करते हैं। 2x प्लस 3 से गुणा किया तो इसमें क्या हुआ कि ये 2x प्लस 3 तो इस 2x प्लस 3 से कट गया, और ये 8 को जब हम लाएंगे तो इसके साथ ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। देखिए जैसा कि इसने किया हुआ है 8 x प्लस 1 बराबर 3 2x प्लस 3। अब इस 8 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस 3 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 8x बराबर 6x प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। फिर इस 6x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा पक्षांतरण करके, तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2 इसका हल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज है 2.6। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके बताइए, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कमेंट में ज़रूर दूँगी। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।